नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश के बुलेटिन की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। खबर आगर मालवा से, जो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के 35 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का पुरस्कार वितरण समारोह जनप्रतिनिधियों के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव को महात्मा गांधी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विगत साल भी जिले के 1282 मरीज उपचार लेकर रोग मुक्त हुए और सामान्य जीवन जी रहे हैं। राज्य स्तर से टीबी नोटिफिकेशन में 850 मरीजों का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 900 मरीज खोजे गए, जिसमें 100% उपलब्धि रही। मंच के माध्यम से सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा हितग्राहियों को मंच से आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। मंच पर उपस्थित समस्त सरपंच, सचिव, विभागीय कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष कुरेल, जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र परिहार की समस्त टीम और सीबीएमओ डॉक्टर राजीव बरसेना, विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा अनुसार, क्योंकि 2025 में टीबी को मुक्त करना है, तो उसी तारतम्य में राष्ट्रीय टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत हमने भी काम करना शुरू किया है और 35 ग्राम पंचायतों को जिला आगर मालवा में टीबी से मुक्त किया है। इसीलिए हमने एक कार्यक्रम रखा था माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। उन 35 ग्राम पंचायतों जो टीबी मुक्त हो चुकी हैं, उनके सरपंच को और सचिव को बुलाया गया था। उसमें हमने गांधी जी की प्रतिमा उन्हें प्रदान की है विधायक महोदय के द्वारा, और काफ़ी जनमान्य नागरिक भी आए थे वहाँ पर और काफ़ी स्टाफ भी था। साथ में उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है जिन्हें अच्छा काम किया है। तो ऐसे आगर मालवा में 35 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी है। बाकी जो ग्राम पंचायत हैं उनको भी 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। और सभी ग्राम वासियों से मेरा यही निवेदन है कि अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी आती है तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना खकार की जांच निःशुल्क रूप से करवाएं और उपचार प्राप्त के। ये इलाज वाली बीमारी है और सभी तरह की दवाइयाँ हम निःशुल्क रूप से प्रदान करते हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर भी आगर मालवा से, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर के विद्यार्थियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया गया। हिंदी विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर रेखा कौशल के संयोजन में यह अभियान आरंभ हुआ। सबसे पहले स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय परिसर से विद्यार्थियों और प्राध्यापक द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो सबसे पहले छावनी चौराहे पर एकत्रित होकर नारे संदेशों और भाषण के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त कर इसके दुष्परिणाम और पर्यावरण को बचाने और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करने के लिए संकल्प लेकर प्लास्टिक रहित पर्यावरण का संदेश दिया गया। रहवासियों, दुकानदारों और नागरिकों से निवेदन करते हुए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम को सफल रूप प्रदान करने में सदस्य के रूप में डॉक्टर अनामिका पाठक, डॉक्टर अर्चना पाटीदार और डॉक्टर विनोद पाटीदार, डॉक्टर प्रदीप यादव के साथ महाविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष एसके, क्रीड़ा अधिकारी अनिल पाटीदार, डॉक्टर पीएन फागना, डॉक्टर भदौरिया और सभी प्राध्यापकों ने सहयोग प्रदान किया। छात्र अंशु त्रिवेदी, रहमीन रोशनी, संजना जैन, बलराम कोमर आदि लोगों ने सभी ने प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। इस जागरूकता अभियान को सफल और साकार रूप देने के लिए विद्यार्थियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अगली खबर की ओर रुख करने का। खबर डिंडौरी से, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली कॉलेज बस स्टैंड से निकलकर कलेक्टर में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान न्याय यात्रा में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और रैली में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भारी बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन, उड़द, धान सहित कई फसल खराब हो गई है। साथ ही सरकार के द्वारा 10 साल पुराने भाव से आज भी किसानों की फसल खरीदी जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों को भारी भरकम बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। आज किसानों के जो फसल है उसका उचित दाम दिया जाए। जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वचन दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश के किसानों का धान 3100 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा, गेहूँ 2700 रुपये
कुंटल खरीदा जाएगा और सोयाबीन 6,000 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा। पिछले 1 वर्ष हो गया किसानों का फसल का दाम धान का 3100 रुपये नहीं हुआ है, गेहूं का दाम 2700 रुपये नहीं हुआ है, सोयाबीन का दाम 6,000 नहीं हुआ है। ये मांग सरकार पूरा करे। वहीं पर दूसरा मांग है हमारा, जो लाडली बहनाओं को प्रदेश की सरकार ने योजना बना करके 3,000 रुपये महीना तक देने का बात किया था। आज पूरे प्रदेश के लाखों महिलाएं उस योजना से वंचित हैं। जो पात्र महिला हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी उस योजना का लाभ मिले, पर इस समय भाजपा के नेता और शासन प्रशासन उनको फार्म भरने से तक मना कर रहे हैं। आज हमारे महिलाओं की जो अधिकार है वो फार्म भरेंगे, योजना का उनका हक और अधिकार है, उसको दिलाने के लिए हम लोग मैदान में उनके साथ खड़े हैं। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अगली खबर की ओर रुख करने का। अगली खबर इंदौर से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इंदौर में मीडिया के साथ चर्चा करते नजर आए और मोदी सरकार पर जमकर तीर चलाए। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में संभव नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई बार अपना समय पूरा होने पर पहले ही नष्ट हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या देश भर में फिर से चुनाव होंगे? उन्होंने साल 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया। बोले अगर ऐसी स्थिति बनी तो राज्य सरकार भंग कर चुनाव करवाना पड़ेगा। उन्होंने इसे मोदी मंत्रिमंडल की असफलता छुपाने वाली साजिश करार दिया। पहली बात तो ये भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यानी कि राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग अधिकार है और सबकी अपनी विधानसभा और अलग है और लोकसभा अलग है। टेन्योर सबका 5 साल का टेन्योर है। अब 98 में मिड टर्म पोल हो गया, फिर 99 में मिड टर्म पोल हो गया लोकसभा का, यानी कि 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ, 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ। ये संभव है क्या? तो ये इसका मतलब ये है कि फिक्स टर्म हो गया, चाहे सरकार के पास बहुमत है तो और नहीं है तो सरकार नहीं हट सकती। ये लोकतंत्र की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही विरोध है इसमें। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर रुख करने का। खबर खंडवा से, जहां थाना मधानता अंतर्गत फरियादिया ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 1 सितंबर को शिवराम बलाही के घर एक सामाजिक कार्यक्रम में वो गई थी। कार्यक्रम के बाद अपने मोरघड़ी कॉलोनी आ रही थी। उसी वक्त आरोपियों ने रास्ता रोककर मुंह दबाकर उसे खंडहर पर ले गए और साथ ही साथ 3 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके विरुद्ध उसने थाने में फरियाद यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद थाना मधानता पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अब महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें थाना प्रभारी अनोख सिंह सिंधिया और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। दर्ज हुआ था यहाँ पर, इसके 3 आरोपी अजय, दिलीप और राजेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसमें अति शीघ्र चालान पेश करके इनको शीघ्र से शीघ्र सजा भी दिलाई गई। क्या नाम लिखते हैं? रविंद्र मोहन, SDO। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।